करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवद जात पे सिल पर पड़त निशान। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का अंतर्दृष्टि परीक्षा कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम संधि के विषय में विचार कर रहे थे और संधि के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली है और व्यंजन संधि के विषय में हमने कुछ नियम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, जिसमें से हमारा आज 9वां नियम है। 8 नियम हम पढ़ चुके हैं और आज हमारा 9वां नियम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हमारा जो 9वां नियम है, इसमें हम महत्वपूर्ण उदाहरण आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं जो विगत परीक्षा में पूछे गए उदाहरण हैं। इन्हीं उदाहरणों से आने वाले परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, इसलिए यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए इसके पूरे उदाहरण जरूर करिएगा। चलो, आज का हमारा नियम है, कौन सा नियम है? तो द का नियम। तो और द का नियम। तो द का नियम में क्या है? पहला हमारा तो द के नियम में पहला नियम हमारा क्या है? पहला, यदि हमारा पहला स्वर आता है और उसके बाद छ आता है तो छ के स्थान पर छ के आगे हमारा च का आगमन हो जाएगा। किसका आगमन हो जाएगा? च का आगमन हो जाएगा। पहला हमारा स्वर आएगा, स्वर के बाद हमारा छ आएगा, छ आएगा तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? च का आगमन हो जाएगा। अगला क्या हमारा? तो आएगा, तो के बाद यदि छ आता है तो किस में बदल जाता है? हमारा च में बदल जाता है। अगला नियम क्या है हमारा? तो के बाद यदि तालबी सौ आता है तो तालबी सौ किस में बदल जाता है? हमारा च और छ में बदल जाएगा। यदि तो और द के बाद यदि ह आता है तो का क्या होता है? हमारा द हो जाएगा और द का ध हो जाएगा। ठीक। और तो के बाद यदि च, ज, ट, ड, द, न, ल आए तो उसका क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। द्वित्व च, ज, ट, ट, ड, द, न, ल, ये द्वित्व हो जाएगा। चलो, अब हम करते हैं इनके प्रमुख उदाहरण। पहला उदाहरण है हमारा, किससे संबंधित है? पहला उदाहरण हमारा, यदि पहला हमारा क्या आए? स्वर आए, स्वर के बाद हमारा छ आए तो छ के आगे हमारा किसका आगमन हो जाता है? च का आगमन हो जाता है। समझ में आ गया? पहला हमारा स्वर आएगा, उसके बाद स्वर के बाद छ आएगा तो छ आने पर सीधे हमारा किसका आगमन हो जाएगा? च का आगमन हो जाएगा। चलो उदाहरण करते हैं। पहला उदाहरण है हमारा आच्छादित। आ धन छा दी त, आच्छादित। तो इसमें क्या हो रहा हमारा? पहला तो हमारा स्वर आ रहा है आ के बाद हमारा छ आ रहा है तो किसका आगमन हो जाएगा? च का हो जाएगा, क्योंकि छ हमें दिख रहा था स्वर के बाद तो हमारा च का आगमन हो गया। तो क्या हो गया हमारा? आच्छादित। क्या हो गया हमारा? आच्छादित हो गया। अगला उदाहरण है हमारा विच्छेद। वि धन छेद बराबर वी में किसकी मात्रा है? ई की है, तो स्वर आ रहा है हमारा, तो वी स्वर के बाद हमारा छ आ रहा है तो किसका आगमन हो जाएगा? च का हो जाएगा, तो विच्छेद, विच्छेद। अगला उदाहरण है हमारा अनुच्छेद। अनु धन छेद। अनु में किसकी मात्रा है? ऊ की मात्रा है, तो ऊ यानी कि स्वर है, तो स्वर के बाद हमारा छ आ रहा है तो क्या हो जाएगा? हमारा च का आगमन हो जाएगा, तो अनु च छेद, अनुच्छेद। अगला उदाहरण है हमारा वृक्ष छाया। वृक्ष धन छाया, छाया। तो वृक्ष छ में हमारा क्या है? अ की मात्रा है, तो और स्वर आ रहा है और उसके बाद हमारा छ है तो हमारा किसका आगमन हो जाएगा? च का आगमन हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा? वृक्ष छाया, वृक्ष छाया हो गया। अगला उदाहरण है हमारा तरु छाया। तरु धन
छाया, छाया। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, तरु, तरु में री की मात्रा है, री की मात्रा है तो रो यहाँ पर स्वर आ रहा है, प्लस उसके बाद छाया है, छ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, छ आ रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा, तरु च छा या, तरु छाया हो गया। समझ में आ गया होगा। अगला उदाहरण है हमारा मातृ छाया, मातृ धन छाया। तो यहाँ पर हमारा री की मात्रा है तो मा त्रि, री की मात्रा है, स्वर है, स्वर के बाद छ आ रहा है तो चौक का आगमन हो जाएगा तो मातृ छाया। क्या हो गया हमारा, मातृ छाया हो गया। अगला उदाहरण है हमारा पितृ छाया, पितृ धन छाया। तो क्या हो गया हमारा, पितृ, इस यहाँ पर री है, पितृ अगर स्वर आए तो उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, छ आ रहा है तो चौ का आगमन हो जाएगा तो पितृ छाया। समझ में आ गया होगा। आप है स्वच्छंद, स्व धन छंद। तो यहाँ पर अ की मात्रा आ रहा है स्वर और उसके बाद छ है तो हमारा च का आगमन हो जाएगा स्वच्छंद। समझ में आ गया होगा। अगला उदाहरण है हमारा प्रतिछाया, प्रति धन छाया। यहाँ पर ई की मात्रा आ रहा है, ई की मात्रा तो स्वर है और उसके बाद छ आ रहा है तो हमारा क्या होगा, च का आगमन हो जाएगा तो प्रतिछाया, प्रतिछाया। समझ में आ गया होगा। अगला उदाहरण हमारा एक धन छाया, एक धन छाया। तो क्या हो जाएगा हमारा, एक में अ की मात्रा, अ की मात्रा है तो स्वर है, स्वर के बाद हमारा क्या आ रहा है, छ आ रहा है तो हमारा च का आगमन होगा तो एक छाया, एक छाया हो गया। ओके। अब अगला उदाहरण में क्या है, यदि हमारा त के बाद क्या आता है, त के बाद हमारा, त के बाद यदि छ आता है, त के बाद छ आता है तो हमारा त किस में बदल जाएगा, छ में बदल जाता है। नियम है हमारा, त के बाद यदि छ आता है तो छ हमारा किस में बदल जाता है, च में बदल जाता है। चलो करते हैं उदाहरण। उत धन छिन्न, छिन्न, छिन्न हो गया। तो ऊ किस में, ऊ के बाद त है, त है, त के बाद छ आ रहा है तो त किस में बदल जाता है हमारा, च में बदल जाता है और छिन्न हो गया। तो क्या हो गया हमारा, उच्छिन्न, उच्छिन्न हो गया। समझ में आ गया होगा। और यह दूसरा उदाहरण है हमारा विद्युत, विद्युत क्या हमारा, विद्युत धन छाया, छाया। तो क्या हो गया हमारा, विद्युत तो है, तो के बाद छ आ रहा है तो किस में बदल जाएगा हमारा, च में बदल जाएगा और छाया। ठीक, समझ में आ गया होगा। क्या हो गया हमारा, विद्युत छाया हो गया। और अगला है हमारा उच्छृंखल, उच्छृंखल। तो उत धन श्रृंखल। तो क्या हो गया हमारा, तो के बाद छ आ रहा है तो किस में बदल जाएगा हमारा, च में बदल जाएगा और छंखल, उच्छृंखल। ठीक। अगला उदाहरण है हमारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह परीक्षा में पूछा गया है। राजस्थान की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये, संधि में पूछा गया था कि श्री मच्छचंद का संधि विच्छेद क्या होगा।
तो इसका विच्छेद होगा श्री, श्रीमत, शरत चंद्र, चंद्र। क्या होगा? श्री, श्रीमत, शरत चंद्र। कैसे हुआ? श्री, श्री म, तो के बाद हमारा तालवी शो आ रहा है, तो तालवी शो किस में बदल जाता है? हमारा चौ में बदल जाता है, चौ में बदल जाता है, चौ और छ में बदल जाता है। समझ में आ गया? और शरत तो के बाद क्या आ रहा हमारा? छंद। तो क्या हो जाएगा हमारा? शरत, सर तो किस में बदल जाता है? चौ में बदल जाता है, तो चौ चौ नौ दो, श्री मच्छर चंद। समझ में आ गया होगा। अब अगला है हमारा, अगला क्या है? अगला उदाहरण है हमारा सच्चिदानंद। सत धन चित धन आ न न द। तो क्या हो गया हमारा? सत तो किस में बदल गया? तो चौ में बदल गया, ची ता न न द, सच्चिदानंद। ठीक हो गया। अब अगला, अगला नियम है हमारा, अगला नियम क्या है? तो के बाद यदि हमारा क्या आता है? तालबी सौ आता है, तो तालबी सौ किस में बदल जाएगा? हमारा चौ और छ में बदल जाएगा। तो किस में बदलेगा? चौ में बदलेगा, और तालबी सौ हमारा छ में बदल जाएगा। यदि तो के बाद हमारा तालबी सौ आए, तो हमारा चौ में और तालबी सौ हमारा छ में बदल जाता है। ये महत्वपूर्ण नियम है। चलो उदाहरण करते हैं। कैसे? जैसे उत धन शास्त्र। तो के बाद तालबी सौ है, तो किस में बदल जाएगा? हमारा चौ में बदल जाएगा, और तालबी सौ किस में बदल जाएगा? हमारा छ में बदल जाएगा, तो छा सत्र। क्या हो जाएगा हमारा? उच्च शास्त्र। समझ में आ गया होगा। अगला हमारा उच्छ्वास, उत धन श्वास, उत धन श्वास। तो हमारा तो के बाद तालबी सौ है, तो तालबी तो किस में बदल जाएगा? चौ में बदल जाएगा, और तालबी सौ किस में बदल जाएगा? छ में बदल जाएगा, और श्वास। क्या हो गया हमारा? उच्छ्वास हो गया। अगला उदाहरण है हमारा, अगला उदाहरण क्या है हमारा? उच्छास्त्र, उत धन शास्त्र, शास्त्र। तो है, तो के बाद तालबी सौ है, तो चौ में बदल जाएगा, और तालबी सौ छ में बदल जाएगा, और सत्र, उच्छास्त्र। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगला उदाहरण है हमारा उच्छासन, न स्वच्छासन, सत धन शासन, शासन बराबर क्या होता है? सौ हमारा ये हो गया। तो के बाद तालबी सौ आ रहा है, तो चौ में, और तालबी सौ छ में, छा स न, उच्छासन। समझ में आ गया होगा। अगला हमारा क्या है? उच्छासन, ये तो कर दिया है। अब है हमारा उच्छिष्ट, उत धन शिष्ट, शिष्ट। तो के बाद तालबी सौ आ रहा है, तो चौ में, और तालबी सौ छ में, उच्च छी श तो उच्छिष्ट हो गया। ठीक। अब है सचिव, सचिव का क्या है? सत धन शिव, शत धन शिव,
का क्या हो जाएगा हमारा, सौ तो के बाद तलबी शो आ रहा है तो चौ में और तलबी शो छ में छी वो उच्छी सचिव। ठीक, अगला उदाहरण हमारा क्या है, उत धन चारण उच्चारण। इसमें नियम क्या है हमारा, इसमें नियम क्या है हमारा, इसमें नियम है तो के बाद यदि, तो के बाद यदि नियम है हमारा, तो के बाद यदि क्या आता है हमारा, चौ आता है या जो आता है या टो आता है, डो दो नो लो आए तो ये द्वित्व हो जाते हैं। तो के बाद यदि चौ जो टो डो दो नो लो आए तो हमारा क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। चौ चौ जो टो टो डो डो दो दो नो नो और लो। समझ में आ गया होगा, ये हमारा उदाहरण है। ठीक, उदाहरण है हमारा ये। चलो अब हम, ये हमारा नियम हो गया। अब हम उदाहरण की ओर, उत धन चारण, चारण चारण हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, तो के बाद चौ आ रहा है तो चौ किस में बदल जाएगा, द्वित्व में बदल जाएगा। तो चौ चारण क्या हो गया हमारा, उच्चारण। ठीक, समझ में आ गया होगा। और सज्जन, सत धन जन, तो जो आ रहा है तो द्वित्व में बदल जाएगा, श जो न। समझ में आ गया होगा। और अगला है हमारा तटिका, तट धन टिका, तो के बाद ट आ रहा है तो डबल ट टी का। ठीक, ये हमारे उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण करते हैं महत्वपूर्ण, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है इसलिए जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को करता हूँ। जैसे विद्युत धन ज्योति, तो के बाद हमारा जो आ रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा, डबल जो हो जाएगा, जो विद्युत ज्योति, ये हो गया हमारा उसका। और या जीवन, या वो तो धन जीवन बराबर क्या होगा हमारा, यावत, सॉरी तो के बाद जो आ रहा है तो याव जो जी वो नो, याव जीवन हो गया। समझ में आ गया। और अगला उदाहरण, महत्वपूर्ण उदाहरण करते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये शुद्धि में भी पूछा जाता है। देखो, उत धन जो वो लो उज्ज्वल, तो हमारा तो के बाद अगर जो आ रहा है तो क्या हो रहा है हमारा, डबल जो हो जाएगा, डबल जो होगा लो उज्ज्वल। समझ में आ गया। और तड़ित धन ज्योति, ज्योति बराबर तड़ी, तो के बाद जो आ रहा है तो डबल जो हो जाएगा, ज्योति। चलो दोस्तों, आज यहीं पर यह नियम हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।